नमस्कार दोस्तों, रंजना मैथ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के अपने चौथे लेक्चर पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम जान लेंगे, क्योंकि ये सब गतियां जो है ये सापेक्षिक गतियां हैं। जैसे मोशन है, रिलेटिव मोशन है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण की पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये गति जो है पृथ्वी की पृथ्वी सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है, और उस दौरान पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती भी है। इससे पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। अब एक विशेष है, चित्र है, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। ये पृथ्वी है, पृथ्वी कुछ यहाँ पे कुछ रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ रेखाओं को मानेंगे, जिसके बेसिस पे हम कोणों का मापन करेंगे। अभी एक रेखा है पृथ्वी के, एकदम मान लीजिए बीचों बीच एक रेखा बनाइए, इसे कहा जाएगा कक्षीय समतल। पृथ्वी का कक्षीय समतल है, पृथ्वी का कक्षीय यहाँ से, क्योंकि सारे जितने भी कोण होते हैं सबका मापन यहीं से किया जाता है। और एक कक्षीय समतल पर एक लंब रेखा होती है। कक्षीय समतल पर लंब होती है, लंब रेखा। और अब यहां से पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री, इसका मापन किया जाता है यहां से ऐसे सीधे। अभी हो गया एनपी एसपी। अब पृथ्वी जो है यहाँ पे ये 90 एकदम है और ये 0 है। अब इस ये चतुर्थांश लगभग हो गया है, एक पूरी वृत्त का एक चतुर्थांश हो गया, जिसमें से पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर जो लंब रेखा है वहां से इसका झुकाव 13.5 डिग्री है, 13.5 डिग्री है। और जो पृथ्वी का कक्षीय समतल है यहाँ से झुकाव इसका 66.5 डिग्री है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद जो है, और अब मान लीजिए ये एंगल है, अब समझ लीजिए इसके बारे में। और विषुवत रेखा यहां से हो गई आपकी, ये विषुवत वृत्त हो गया, ये 0 डिग्री विषुवत, ये विषुवत वृत्त है। अब ये आप मकर वृत्त है, मकर वृत्त 23.5 डिग्री साउथ में मकर वृत्त। इसके बाद जो है एक और रेखा यहाँ पे हो जाए, एक कर्क वृत्त है, ये 13.5 डिग्री। बस इतनी बातें जान लेना बहुत आवश्यक है। और पृथ्वी का जो रोटेशन एक्सिस है यही है, यहाँ पर इसी अक्ष के सापेक्ष, यानी अपने कक्षीय समतल पर जो लंब रेखा है पृथ्वी वहां से 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, और कक्षीय समतल जो है वहां से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब इसके आधार पर हम आगे के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की मूलतः 2 गतियां हैं, पृथ्वी की मूलतः 2 गतियां। एक है घूर्णन गति, इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। दूसरा है परिक्रमण गति, इसको वार्षिक गति कहा जाता है। ये 2 प्रकार की गतियां हैं। अब इन गतियों में सर्वप्रथम हम घूर्णन गति के बारे में चर्चा करेंगे। अब घूर्णन गति में पृथ्वी अपने एक्सिस के थ्रू जो रोटेट करती है।
ये जो घूर्णन गति है, आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो कि जब एक लट्टू गोल गोल घूमता है, जब एक लट्टू नाचता है, तो आप कुछ अपने रोटेशन पर, जो रोटेशन आप एक्सिस पर घूमता भी है अपने चारों तरफ और आगे की तरफ बढ़ता भी है। इसका मेन देखिए, सीधे सीधे आप इसको पृथ्वी की गति के बारे में अप्लाई कीजिए। अब होगा, अब देखिए, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पूरा कर लेती है। इसी को ही घूर्णन गति कहा जाता है। ये रोटेशन ऑफ एक्सिस हुआ, इसी के थ्रू पृथ्वी इसी के थ्रू जो है गति करती पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो इसको जो है दैनिक गति भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से, इस घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते। घूर्णन गति के अंतर्गत जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसे घूर्णन गति कहा जाता है। अब घूर्णन का मतलब होता है कि घूर्णन गति के अंतर्गत पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, अर्थात वह 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी का जो मौसम है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का जो घूर्णन है, घूर्णन से तात्पर्य होता है कि जैसे मान लीजिए अब किसी पिंड को, मान लीजिए कोई लट्टू के उदाहरण से बढ़िया लट्टू का आधार होता है, तो लट्टू को आप घुमाइए, नचाइए इसको, यह जो अपनी एक्सिस पर कील के रोटेशन में पूरी तरह से घूमता है, एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और अपने चारों तरफ, अपने एक रोटेशन ऑफ एक्सिस के चारों तरफ, मान लीजिए कील उसका एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया, तो उसी के चारों तरफ लट्टू घूमता है, तो इसी को जो है घूर्णन बोला जाता है। घूर्णन में घूमना होता है एक ही अक्ष पर, इसको घूर्णन कहा जाता है। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेती है और यही वजह होती है कि जो भाग सूर्य के, क्योंकि पृथ्वी की आकृति गोल है, पृथ्वी की आकृति गोल होने की वजह से जो भाग सूर्य का, इसी कारण जो है सूर्य का पूरा प्रकाश जो पृथ्वी की पूरी सतह पर समान रूप से वितरित नहीं हो पाता है, तो उसके जो पृथ्वी के मध्य भाग में आपतन कोण जो होता है सर्वाधिक होता है। आप उदाहरण के तौर पर इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर आपतन कोण जो है सर्वाधिक। आपतन कोण का मतलब होता है सतह और सूर्य की किरणों द्वारा बनाया गया कोण। आपतन कोण से तात्पर्य होता है, समझ लीजिए बात को, ये आपतन कोण में सतह है और इसकी किरणों द्वारा बनाया गया कोण है सूर्य की। यहाँ पे आपतन कोण 90 डिग्री है, यानी सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं। फिर इसके बाद जो है जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, आपतन कोण घटता चला जाता है, तो ध्रुवों पर आपतन कोण शून्य हो जाता है। तो आपतन कोण घटने की वजह से जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पे जो सूर्य का कम प्रकाश दिखाई देता है, कम प्रकाश पड़ता भी है, यही रीजन है। अब देखिए, अब एक संदर्भ आप समझ सकते हैं, इस चित्र को आप 3D इमेजिन कीजिए, वास्तव पृथ्वी एक गेट की तरह इमेजिन कीजिए। यहाँ एक इधर से मान लीजिए सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, ये सूर्य की किरणें पड़ रही है सूर्य पृथ्वी की सतह पर। तो ये वाला, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब गति कर रही है, इधर से ऐसे पृथ्वी का रोटेशन जो इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से है, तो ये वाला भाग जो है सूर्य के प्रकाश में धीरे धीरे आ रहा है, तो यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है। फिर धीरे धीरे भाग जो है, और उसका ये वाला पार्ट जो अर्धवृत्त का दूसरे भाग वाला पार्ट, पिछला पार्ट जो है, अभी धीरे धीरे सूर्य की किरणों से ओझल हो रहा है। तो सूर्य की किरणों से ओझल होने के कारण जो है यहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है। फिर ये वाला पार्ट जो है, मान लीजिए ये वाला भाग जो है, ये सूर्य की किरणों से एकदम विपरीत है, अतः यहाँ पर मध्यरात्रि है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो होता है, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सामने रहता है जहां पर दिन होता है,
तो दूसरा भाग सूर्य की किरणों से ओझल रहता है, उसके विपरीत रहता है, इस कारण वहां पर रात्रि होती है। तो घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण जो होते दिन रात होते हैं, दिन और रात्रि होती है, दिन और रात्रि होते हैं। और इसी घूर्णन गति की वजह से हम समय का भी पता लगा पाते हैं, क्योंकि समय का पता कौन समय को फील इसी वजह से कर पाते हैं पृथ्वी पर, नहीं तो स्पेस में जो समय को फील कर पाना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो अब आगे देखेंगे अब पृथ्वी की एक दूसरी गति है, परिक्रमण गति। परिक्रमण गति परिक्रमण का दूसरी गति होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के अंतर्गत, जैसे परिक्रमा का मतलब होता है कि कोई वस्तु किसी एक पिंड या कोई सी वस्तु के परितः उसके जब चारों तरफ घूमती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। और इस परिक्रमण गति में पृथ्वी अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा, जो दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, दीर्घवृत्त का मतलब होता है वृत्त से, जैसे मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त के जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं दीर्घवृत्त होता क्या है, वृत्त से बड़ा होता थोड़ा, जैसे वृत्त है, और वृत्त के जो इस भाग को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इस भाग को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये दीर्घवृत्त हो गया। दीर्घवृत्त से कहा जाता है, वृत्त से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसे दीर्घवृत्त कहा जाता है। और पृथ्वी जब लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है तो सूर्य के नजदीक होती है, इसे उपसौर कहा जाता है। यह 3 जनवरी को होता है, उपसौर की स्थिति होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, यह जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है, तो अधिकतम दूरी होती है सूर्य से, तो इसे अपसौर कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। यह 4 जुलाई को होता है, यह स्थिति पाई जाती है। क्या हो गया, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर हो गया। तो पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर जो है पूरे 365 दिन एवं 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी जो है मान लीजिए यहां से चलना शुरू की, फिर यहां से फिर ऐसे घूमते हुए फिर इसी स्थान पर आ गई, तो इसे एक चक्कर मतलब एक परिक्रमण पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो सुविधा के लिए जो है 6 घंटों को जोड़ा नहीं जाता है, केवल 365 दिनों को जो है जोड़ लिया जाता है। और 4 वर्ष बाद 6 क्योंकि एक जो सौर दिवस होता है, सौर दिवस का तात्पर्य होता है कि एक सूर्य का एक चक्कर, जब सूर्य 360 डिग्री एंगल, पृथ्वी सूर्य 360 डिग्री एंगल पर घूम जाती है तो एक सौर दिवस पूरा होता है। तो उस सौर दिवस का मतलब होता है 24 घंटे। तो लगभग 365 दिन 4 सालों तक, जब 4 सालों का जोड़ा जाता है 6 घंटे, जब 4 सालों बाद तो 6 जो को 24, तो एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इसीलिए चौथे साल जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष, उस दिन उस समय जो है, जो इस वर्ष जो है 366 दिन का होता है, क्योंकि 6 घंटे 4 साल तक जोड़ लिए जाते हैं, तो मिला के 24 घंटे हो जाते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा अलग से जोड़ लिया जाता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो अब अगले टॉपिक्स में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की गतियों से संबंधित कुछ जो प्रश्न है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए दिन रात की अवधि में अंतर कैसे होता है, ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, इन टॉपिकों को इन टॉपिक को हम अपने अगले क्लास में देखेंगे, जो अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो अब ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा कक्षा में किस प्रकार चक्कर लगाती है, उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है, इन सब स्थितियों के बारे में